सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। कि वास्तव में बाबा साहब के नाम पर बने हुए जनपद सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम क्यों बदला गया? देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान केजीएमयू का नाम जिस महापुरुष के नाम पर था उसको क्यों बदला गया? भाषा विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदल दिया गया? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका नाम क्यों बदला गया? कौन था जो गरीबों के हक पर, दलितों के हक पर, वंचितों के हक पर डकैती डाल रहा था? कौन व्यक्ति था वहां जिसने दलितों को और वंचितों को मिलने वाले जमीन के पट्टे के अधिकार से उन्हें वंचित करने का कार्य किया था? और कौन वह व्यक्ति था जिसने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मिलने वाले हर शौचालय पे ब्रेक लगाने का काम किया था? हर गरीब को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने दिया था। बहनों और भाइयों, वह नाम अगर आपके सामने आएगा तो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया का नहीं नाम उसमें सामने आएगा। ये वे लोग थे जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इन्होंने गरीबों की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, वंचितों की पीड़ा को कभी नहीं देखा। और इसीलिए तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास के जो जमीन का पट्टा मिलता था उससे वंचित करने का प्रयास किया था। मैं धन्यवाद दूंगा सीएससी अरुण जी को, जिन्होंने कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो, इसके लिए मेरे पास आए और मेरा कार्यक्रम लगवा करके उन्होंने वहां घोषणा करवाई कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो घड़ियाली आंसू आज बहा रहे हैं, इनकी वास्तविकता देखो। स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्बर व्यवहार होता है, समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया। भारत रत्न न मिले इसके लिए उसने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे। आज वह भी संविधान की प्रति लेकर के भले ही घूम रहा है, लेकिन इनकी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। आज हमने 75 जनपदों में पहले चरण में एक और इसके बाद अन्य सभी उन स्थानों को जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होगी किसी सार्वजनिक भूमि पर, वहां पर जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां मूर्ति के ऊपर कोई छतरी नहीं है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के पास बाउंड्री वॉल बनाने और ऊपर से छतरी बनाने या छत बनाने के लिए आज 75 जनपदों के कार्यों का शिलान्यास यहां पर हुआ है। हमने सीएससी अरुण जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और उनसे कहा है कि इस कार्य को बहुत शीघ्र आगे बढ़ना है।
आज उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ करवा दिया है। ये तेजी के साथ बढ़ेगा। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं भी आएंगी, सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा भी आएगी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी आएगी, ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा भी आएगी, बिजली पासी जी की भी, महाराजा बिजली पासी जी की भी प्रतिमा आएगी, सातन पासी जी की प्रतिमा भी आएगी। सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले हर उस महापुरुष को हम सम्मान देंगे जिनके कारण आज इस समाज मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है। कब इस समाज ने योगदान नहीं दिया और ये हमारी सरकार को गौरव प्राप्त है। हमें महिलाओं की 3 बटालियन बनानी थी बेटियों के लिए पीएससी की, तो हमारी सरकार ने 3 वीरांगनाओं के नाम पर, वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर एक बटालियन, गोरखपुर की, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बटालियन का निर्माण, और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर बटालियन का निर्माण। यह है सामाजिक न्याय, हर एक को सम्मान। याद करिए सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि वाराणसी, लाखों लोग जुड़ते हैं हर वर्ष माघी पूर्णिमा को। जगह नहीं हो पाती थी, कंजेशन था, सिंगल लेन का सड़क था, कार्यक्रम नहीं होने देते थे समाजवादी पार्टी के लोग। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा भी परेशानी है क्या? लोगों ने कहा कोर्ट में मामला है, हमने कहा कोर्ट से हम लड़ेंगे। और आज हम लोगों ने कम से कम 2 लाख लोगों के लिए वहां पे पार्क का निर्माण किया है कार्यक्रम करने के लिए। सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की है, और प्रतिमा ही नहीं स्थापित की है, सिंगल लेन जहां सड़क जाने के लिए नहीं था, आज वहां 4 लेन की सड़क दे दी है हम लोगों ने वहां बना करके। अन्न क्षेत्र के लिए भी भवन बना के दे दिया, अतिथि भवन भी बना के दे दिया है। लोग कहते थे इतना क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ये उस महापुरुष के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिसने अपने अनुयायियों को एक कंठी दे करके भारत की भक्ति की परंपरा को इतनी ऊंचाई दी है कि जिसकी कल्पना शब्दों में नहीं, जिसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। याद करिए यही समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में भी कब्जा कर रहे थे। वहां नहीं जाने देते। वहां का जो साधु रहता है बेचारा, वो मेरे पास बार बार आता था। आज हम वहां रोपे दे रहे हैं, वहां जाने का सड़क भी बना दिया है, और मैंने प्रशासन से कहा इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो जो महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन स्थली पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, क्योंकि इन महापुरुषों ने समाज के लिए किया है, समाज के लिए सब कुछ किया है। और आज का ये कार्यक्रम भी बाबा साहब की पावन जयंती पर उन महापुरुषों के लिए उनकी मूर्तियां सुरक्षित हों, हमारा दलित, हमारा वंचित, हमारा गरीब, समाज का हर तबके का व्यक्ति वहां जाकर के उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके, कृतज्ञता व्यक्त कर सके। कोई उपद्रवी, कोई उच्छृंखल व्यक्ति उन मूर्तियों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लखनऊ में हमारी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को बुला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र और शोध केंद्र बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया है।
उसका फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। सेकंड फेज का काम हमने उनको जुलाई तक का समय दिया। जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट करो कार्य को। से लालजी प्रसाद निर्मल जी को और अवनीश अवस्थी जी को मैंने लगाया है, वे इस काम को जल्दी से कराओ, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बैठती है और कार्य बहुत शीघ्र वह कार्य भी होने जा रहा है।